जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में। धर्म स्नेही बंधुओं, परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 कल्पतरु शांतिनाथ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर मान स्तंभ जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव 14 से 16 दिसंबर 2022 के मध्य हडको औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 14 दिसंबर को आयोजित ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक के पावन दृश्य। श्री 1008 कल्पतरु शांतिनाथ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर मानस्तंभ जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव 14 से 16 दिसंबर 2022 के मध्य हुडको औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के पावन सानिध्य में पवित्र स्थान औरंगाबाद के हडको में कार्यक्रम का शुभारंभ देवाज्ञा एवं गुरु आज्ञा प्राप्त करने के साथ हुआ। बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज साक्षात ब्रह्मणि उनके संतरण में प्राप्ताय सभी इंद्र इंद्राणियों ने गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर त्रिदिवसीय पंचकल्याण का शुभ संकल्प लेते हुए इस शुभ कार्य को प्रारंभ करने की आज्ञा प्राप्त की। मुख्य प्रतिष्ठाचार्य पंडित सतीश शास्त्री जी सरल के दिशा निर्देशन में समस्त मंगल क्रियाएं प्रारंभ हुई। इन मंगल क्रियाओं के दौरान सर्वप्रथम भव्य घट यात्रा में सौभाग्यशाली महिलाएं मस्तक पर घट विराजित किए हुए दिखाई दे रही थीं। ढोल नगाड़ों की मंगल ध्वनि के साथ ये मंगल घट यात्रा हुडको के प्रमुख मार्गों से होती हुई अपने गंतव्य तक पहुंची। अब मंगल घड़ी थी धर्म ध्वजारोहण करने की। इसके पूर्व विधि पूर्वक ध्वजाकर्ता परिवार द्वारा ध्वज दंड पूजन किया गया। ओम आम क्रमशि भवनवासी देवगणागमा अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। इसी बीच गुरुदेव के आगमन से दसों दिशाएं हर्षित हो उठी। चारों ओर गुरुदेव के जयकारे गूंज उठे। गुरुदेव के आगमन के पश्चात मंगल कलश स्थापना प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देश अनुसार की गई। स्वस्ति भद्रम स्वस्ति भद्रम स्वस्ति भद्रम भवतु सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जनवर का। भक्तिमय इस वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मंडप उद्घाटन का कार्य संपन्न हुआ। इसी श्रृंखला में प्रभु जी को मस्तक पर विराजित कर भक्ति भाव से इंद्र इंद्राणी यहाँ दिखाई दिए। अब वो पावन घड़ी आ चुकी थी जब प्रभु जी का अभिषेक किया गया। ओ प्रीम शी क्लीम एम अरम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम
पम पम जम जम छीम छीम द्राम द्राम रीम रीम द्रावे द्रावे ओम नमो रते भगवते शिव जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। एवं सौभाग्यशाली भक्तों ने शांति धारा करते हुए समस्त प्राणी मात्र हेतु मंगल कामना की। ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धिंकराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय। आगे इसी क्रम में गुरुवार को अर्घ समर्पित किया गया। बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन निर्वामिति स्वाहा। साथ ही गणमान्य जनों सहित आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य का स्वागत सम्मान, श्रद्धा और आदर भाव से किया गया। इनके माथे पे तिलक लगाओ और गले में माला पहनाओ, ये संस्कृति है जैन धर्म की, आओ मिलकर इसे तुम निभाओ। इसी श्रृंखला में दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु। रंग मारे प्रभु थारा है रंग में रंग गयो रे, रंग मारे उबर थारा है रंग में रंग गयो रे। अब वो अत्यंत पावन घड़ी आ चुकी थी जब गुरुदेव के अमृत वचनों को श्रवण कर हड़को औरंगाबाद पधारे सभी भक्तों का जीवन कृतार्थ हुआ। श्री शांतिनाथ दिगंबर अग्रवाल जैन मंदिर हड़कों में जो भव्यातिभव्य मानी स्तंभ बना है, उसका परिचय प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो गया। और जब कहीं कहीं पर भी कभी भी प्रतिष्ठा होती है तो सबसे पहले घट यात्रा निकाली जाती है। घट यात्रा को लोगों ने समझ रखा है कि मात्र कलश में जल डाला, कलश को सिर पर लिया और नगर का भ्रमण कर लिया तो हो गई हमारी घट यात्रा। ऐसा नहीं है। कलश पर जल भरकर आप इस भाव में नहीं, अनेकों भाव में कलश में जल भरकर घूम रहे हो। अंतर इतना है कि आज तक जो आप कलश लेकर चलते थे वो एक घर में पानी पीने के कलश लेकर चलते थे, लेकिन यहां पर जो जल लेकर आ रहे हो और भगवान की बेदी शुद्धि के लिए जल लेकर आ रहे हो। अंतर इतना है कि आपका कलश लोगों के पानी पीने के काम में आता था, लेकिन जो घट यात्रा का कलश है वह श्री जी के विराजमान होने वाले स्थान पर काम में आने वाला है। यह आपके जीवन का अप्रतिम पुण्य है। कार्यक्रम के अगले चरण में भक्तजनों ने स्थान ग्रहण कर विधान की मंगल क्रियाओं में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। ओम श्री युवंधर जिनाय अर्घन पामिते, ओम श्री विशाल प्रभ जिनाय अर्घन पामिते, ओम ह्रीं श्री वज्रधर जिनाय अर्घन पामिते, ओम ह्रीं श्री चंद्रानंद जिनाय अर्घन पामिते। श्रद्धा भाव से मंत्र आराधना के साथ तीर्थकरों के निमित्त अर्घ समर्पित किए। ओम ह्रीं श्री वीरसेन जिनाय अर्घन पामिते, ओम ह्रीं श्री स्वाध्याय तपोरुक्ताचार परमेट्ट गुरु पामिते, ओम ह्रीं श्री क्रिया विशाल उद्धार गोपाध्याय परमेट्टे गुरु पामिते। इस अवसर पर भक्ति नृत्य करते, आनंद उत्सव मनाते श्रावक श्राविकाएं निरंतर यहाँ दिखाई दे रहे थे। मारे मंदिर का पुजारी भाई जल्दी आओ रे, मारे पारस प्रभु रो सुंदर। पुण्यदायक इस बेला में अब विश्व शांति हेतु यज्ञ कुंड में आहुतियां प्रदान की गई। ओम सूर्याय नमः, ओम ऋपाटगिरिताय नमः, ओम समित, ओम अक्षय नमः, ओम विवादाय नमः, ओम वज्राय नमः, ओम सेवाफलम सर्वस्नानमतो अमृतमुनासनमतो भाग्यलो। कार्यक्रम के दौरान परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आदरणीय जनों के स्वागत सम्मान की प्रक्रिया का निर्वहन पूरे श्रद्धा भाव से किया गया। तो वहीं सत्संग साध्वी जनों ने भी अपने भाव व्यक्त किए।
पंच कल्याणक उन्हीं के मनाए जाते हैं जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किस प्रकार होता है? 16 कारण भावना भाने से। अब वो बहुप्रतीक्षित पावन घड़ी आ चुकी थी जब गर्भ कल्याणक की मंगल क्रियाएं प्रारंभ हुई, जिसके महत्व का बखान स्वयं प्रतिष्ठाचार्य जी ने भक्तों के समक्ष किया। धन्य है वो तीर्थंकर की माँ जो एक ऐसे सुत को जन्म देने वाली होती है जिसका भी जन्म नहीं हुआ। गर्भ में आने के 6 माह पूर्व और जन्म से 15 माह पूर्व प्रतिदिन एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। तीर्थंकर भगवान के आगमन की इस घड़ी में मंगल चौक पूरे जा रहे थे। मंगल गान चारों ओर गुंजायमान थे। श्रावक श्राविका नृत्य करते आनंद मनाते यहाँ दिखाई दे रहे थे। इस भव्य पंच कल्याणक में राज दरबार के दृश्य सभी के सम्मुख थे। जब भगवान के माता पिता का आगमन राज दरबार में हुआ, आगे इसी क्रम में गुरुवर के अमृत वचनों को श्रवण कर श्रावक श्राविकाओं का जीवन धन्य हुआ। स्त्री पर्याय ने ही तीर्थंकर जैसे बालकों को जन्म दिया, स्त्री पर्याय ने ही महापुरुषों को जन्म दिया और स्त्री पर्याय से ही संत मुनियों को जन्म दिया। आज यदि स्त्री नहीं होती तो हमारे तीर्थंकर भगवान का जन्म कैसे हो। इसके उपरांत प्रभु जी की प्रतिमा को श्रद्धा भाव से उत्साह भाव से लाते हुए भक्त यहाँ दिखाई दे रहे थे। अब वो पावन बेला थी जब माता की गोद भराई करके जन्म जन्मांतर के पुण्य भक्तों ने प्राप्त कर लिए। आनंद उत्सव मनाते हुए श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु जी एवं गुरुदेव की मंगल आरती करते हुए जीवन पथ को आलोकित रखने की कामना की। इस शुभ घड़ी में सत्संग दीदी जी ने भजन की प्रस्तुति की। इकी ओर गुरुवर, इकी ओर भगवान, इकी ओर गुरुवर, इकी ओर भगवान। बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम, बोलो पहले किसको करोगे तुम प्रणाम। इसी क्रम में सौधर्म के इंद्र के दरबार सम्मुख थे। अष्ट देवियों के आगमन के साथ प्रभु के गर्भ कल्याणक के दृश्य नाटक मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा।
लगे पंच कल्याणक प्यारा की मिल के आज लगाओ जयकारा के श्री गुरुदेव आए हैं, श्री गुरुदेव आए हैं। लगे पंच कल्याणक प्यारा की मिल के आज लगाओ जयकारा के श्री गुरुदेव आए हैं। तीर्थंकर कैसे बने दीजिए हमें बताए, किसी विधि से यह प्राप्त हो नाथ हमें समझा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्य आत्मा केवली या शुद्ध केवली के पद मूल में लोकापरि सोलाकरण भावनाओं का चिंतन करता है, उस भव्य आत्मा को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जिसमें सौधर्म इंद्र इंद्राणी संवाद एवं प्रभु आगमन का भान होते ही साक्षात दवद्वत जैसे दृश्य मनमोहक रहे। इस भव्य दरबार में रत्न वृष्टि करते हुए कुबेर इंद्र का आगमन होता है। चले आ रहे हैं गणपति कुबेर, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। इसी क्रम में अष्टकुमारियों का आगमन एवं माता की सेवा व माता के 16 स्वप्न जैसे दृश्य बहुत मनमोहक रहे। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। 16 सपने देखे जो आधी रात को, माने सपने जो देखे आधी रात को। 16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को, किसने सपने दिखाए आधी रात को। 16 सपने हो 16 सपने देखे जो आधी रात को। इस प्रकार हर्षोल्लास के बेला में 14 दिसंबर को सुदर्शन नगर हड़को औरंगाबाद में कार्यक्रम का समापन भक्तिपूर्ण वातावरण में हुआ। दर्शकों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु की अनंत कृपा प्राप्त की, साथ ही गुरुदेव सत्संग का सानिध्य प्राप्त कर अपना जीवन कृतार्थ किया। आज हमने आपको दिखाई इस कार्यक्रम की प्रथम कड़ी। जन्म कल्याणक एवं दीक्षा दिवस की झलकियों के साथ कल आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।